राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम यहाँ बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। बैक मैंने कट कर लिया है, टोटल लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने लंबाई ली है। यहाँ आर्म होल लिए 5.5 इंच के, नेक हमारा 10.5 इंच तक का है और शोल्डर जो है मैंने यहाँ 5.5 इंच के लिए थे, तो 2.5 इंच का गला कट किया है और 3 इंच का हमारा शोल्डर इसमें अभी है। साथ ही हम यहाँ पर इसको 36 साइज़ पर बना रहे हैं और मैंने चौड़ाई में यहाँ चेस्ट का चौथा भाग और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का लेते हुए ब्लाउज को कट किया है। गला हमारा हल्का मटकी शेप में हमने कट किया है। अब इसमें हम स्टिच करेंगे और इसको डिज़ाइनर हम काफ़ी इजी ट्रिक से आज बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। मैं ना ही यहाँ पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ, ना ही किसी पाइपिंग का। मैं सिंपल और इजी तरीके से यहाँ पर दोनों फैब्रिक पर इस तरह से सिलाई लगाकर गले को इजी तरीके से पलटकर तैयार करूँगी। तो आधा इंच का मार्जिन हमें यहाँ कवर कर लेना है। आप चाहें तो इस पर पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं अस्तर फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे और छोटे छोटे कट हमें पूरे नेक पैटर्न पर डालने हैं। कट डालने से हमारा गला अच्छे से सेट हो जाता है, कहीं कोई खिंचाव इसमें नहीं रहता है। तो कट डालने के बाद अब हम पिनअप अलग कर लेंगे और एक सिलाई और हमें ओपन करते हुए अस्तर फैब्रिक के ऊपर लगा लेनी है। सारा मार्जिन सिलाई का जो है हमें अस्तर फैब्रिक की तरफ रखना है और सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा मार्जिन भी अच्छे से सेट हो जाए। तो सिलाई हमारी यहाँ लग चुकी है। अब हम यहाँ पर से अच्छे से पलट लेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ प्रेस लगा लेंगे। प्रेस से ये एक जैसा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस पर प्रेस लगा ली है और ये इस तरह से देखो अच्छे से सेट हो गया है। अब सभी तरफ हमें सिलाई लगाकर अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ अच्छे से फिक्स कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा मैन फैब्रिक का रह जाता है उसे हम कट करके अलग कर सकें। तो हाथों को अच्छे से चलाते हुए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा मैन फैब्रिक का उसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा मैन फैब्रिक का होता है। अस्तर फैब्रिक को हम प्रॉपर नाप के अकॉर्डिंग ही कट करते हैं। तो यहाँ सभी तरफ से अच्छे से छटाई कर लें। उसके बाद हम बैक टक्स लगाएंगे। तो इसे हम सीधा साइड रख लेंगे। अब बैक टक्स हमें किस तरह से लगाने हैं, तो कपड़े को जो है सेंटर तक हमें फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर लगभग 4 इंच की लंबाई में हमें टक्स क्रिएट करने हैं। ये देखिए हल्के तिरछे हमें इस टक्स को लगाना होता है। टोटल जो है इसकी चौड़ाई रहती है 1 इंच नीचे की तरफ से और इस तरह से तिरछा हम इसे सिलाई से लगाते हैं। तो टक्स भी हमारे लग चुके हैं। अब हम यहाँ कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी के लिए हमें अस्तर फैब्रिक की एक पट्टी कट कर लेनी है और इस तरह से रख लेना है ऊपर की तरफ और हल्का सा ढीला हमें पट्टी को रखना है ताकि जब हम अंदर की ओर इसे फोल्ड करें तो इसमें खिंचाव ना रहे। अब हम इसे पलट लेंगे। एक सिलाई और हम अस्तर फैब्रिक की पट्टी पर लगा लेंगे। सारा मार्जिन हमें इसी की तरफ रखना है। अब पलट कर हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। अच्छे से इसे सेट कर लें कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो कमर पट्टी हमारी लग चुकी है। सिंपल हमारा बैग जो है रेडी हो चुका है। जिस तरह से हम सिंपल रखना चाहें तो ये बैग रेडी है। अब इसको डिज़ाइनर करने के लिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से 5.5 इंच ऊपर लेते हुए कर्व हमें देना है कुछ इस तरह से। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ लेस से ही इसे डेकोरेट करूँगी, कहीं किसी कपड़े का या कुछ एक्स्ट्रा जो है यहाँ मैंने तामझाम इसमें नहीं किया है। इस तरह से मैं इसे सेंटर तक जो है मैंने इसको ड्रॉ किया। सेंटर पर हमें एक कर्व देना है। देखिए कुछ इस तरह से बीच में इस तरह से हम थोड़ा सा बड़ा इसे कर लेंगे। जितना भी हमारे पास ये एरिया है फैब्रिक का उस तरह से इसे अच्छे से बड़ा कर लें और दोनों साइड हमें इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना है और एक जैसा कर लेना है, दोनों तरफ एक जैसा। अब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ भी डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। देखिए आप चाहे जिस तरह से इसमें डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये लेस से ही डेकोरेट होगा। तो यहाँ पर अब मैंने समोसा लेस ली है। पूरी साड़ी जो है इस ब्लाउज की वो समोसा लेस से ही डेकोरेट है। जो हमारी दरबारी साड़ी होती है ये उस साड़ी का ब्लाउज है और इसमें इस तरह की लेस लगाई हुई है। तो मैं यही लेस यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लाउज पर। तो यहाँ पर दोनों साइड मैंने इसे लगा दिया है। अब जो कर्व वाला डिज़ाइन है उस पर भी हम इसे अच्छे से फिनिशिंग से लगा लेंगे।
फ्रेंड्स, सबसे इजी तरीका होता है ब्लाउज़ को डिज़ाइन करने का ये लेस का। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस तरह से लेस से ब्लाउज़ को डेकोरेट कर सकते हैं। आपका ब्लाउज़ सिंपल अगर आप नहीं पहनना चाहते हैं और आपको डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना नहीं आता है तो इस तरह से आप लेस जो भी आपकी साड़ी का कॉम्बिनेशन हो उस कलर की ले सकते हैं और ब्लाउज़ को डिज़ाइनर कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। कमर पर भी हम यहाँ लेस का यूज़ करेंगे क्योंकि साड़ी पूरी जो है लेस से ही भरी हुई है, तो मैं ब्लाउज़ को भी थोड़ा लेस से ही डेकोरेट कर रही हूँ। अब जो हमारा गला है अंदर का उस पर भी हम लेस लगाएंगे। मैं इस लेस को अंदर की तरफ से लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ लेस लगाएं ना लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ जो पाइपिंग भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ अंदर की तरफ से लगा रही हूँ इसे, ताकि सिर्फ जो हमारे ट्राइंगल हैं वही बाहर की ओर दिखे। तो यहाँ पूरे गले पर मैंने जो है इस लेस को अंदर की तरफ रखते हुए लगा लिया है। ये देखिए पलट कर, ये देखिए अंदर की तरफ से इसे स्टिच किया है। अब हम यहाँ पर जो है डोरी रेडी करेंगे। तो डोरी के टसल्स हमें पहले बनाने हैं। तो डोरी कहाँ लगाएंगे, तो ऊपर से 3-3 इंच तक का हमें गैप देना है और निशान लगा लेना है। तो यहाँ 3 इंच से की दूरी लेते हमने मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पर टसल्स बना लेंगे पहले। तो टसल्स के लिए मैंने कपड़ा कट किया हुआ इस तरह से कर्व में, उस पर हमें लेस लगा लेनी है। क्योंकि अगर हमारा बैक पर जो हमने लेस दी है और अगर हम टसल्स पर लेस नहीं लगाएंगे तो ये थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो यहाँ पर मैं जो हमारे टसल्स हैं उसको लेस से डेकोरेट करूँगी ताकि बैक हमारा पूरी तरह से सुंदर दिखे। तो यहाँ एक लेस मैंने कुछ इस तरह से लगा दी है। इसे अच्छे से शेप में कट कर लें। ये शेप हमें रखना है फैब्रिक का, तो आप चाहे जिस तरह से या तो पहले कट करें या बाद में कट करें। इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लें। एक एक लेस हमारी अच्छे से लगकर तैयार हो गई है और मैं यहाँ 3 लाइन से इसे डेकोरेट करूँगी ताकि जो हमारी साड़ी भरी हुई है तो हमारा बैक पूरा अच्छे से भरा हुआ नज़र आए, टसल्स भी और बैक भी। तो यहाँ पर हम 3 लाइन बना लेंगे तो हमारा जो कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और टसल्स भी डिज़ाइनर दिखेंगे। 3-3 हमारी जो लाइन हमने बना दी है लेस की, इससे ये हमारा पूरा जो है टसल्स का फैब्रिक अच्छे से भरा हुआ दिख रहा है। और ये अब हम लेंगे डोरी में इन्हें हम लगा लेंगे कुछ इस तरह से, सेंटर में से रखते हुए फोल्ड लगा लेना है। टसल्स बनाना सभी को आता है, बस आप इसको डेकोरेट किस तरह से कर सकते हैं इसलिए मैंने आपके साथ ये टसल्स का वीडियो शेयर किया है। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल तरीके के हैं लेकिन बनने के बाद अच्छे सुंदर से बनकर तैयार हुए। ये देखिए, तो बहुत सुंदर ही लग रहे हैं, एकदम काठियावाड़ी टसल्स की तरह। तो डोरी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम लगा लेंगे जहाँ हमने निशान लगाया था और ब्लाउज़ को कंप्लीट लुक देंगे। तो डोरी लगाने के बाद ब्लाउज़ हमारा कैसा लग रहा है ये देखिए, डोरी से कंप्लीट हो चुका है। ब्लाउज़ हमारा सिंपल सा था पर हमने इसको लेस से डेकोरेट कर लिया है। अगर साड़ी में इस तरह से भरावट हो, आप बिगनर हो तो भी इस तरह से ब्लाउज़ को आप डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए साड़ी में इस तरह से जो है वर्क दिया हुआ है, जो है ये स्लीव है और स्लीव में भी इसी तरह से लेस लगी हुई है। तो मैंने बैक पर भी इस तरह से लगा दी है। तो आपको ये बैक नेक डिज़ाइन कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ट्राई ज़रूर करें। अभी तक के लिए राधे राधे।